हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस क्या है, बड़े मोटे मोटे अक्षरों में। और जो टूल हम इस सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं वो है डेटा आईक्यू। सो मेरा मोटिव यही है ये वीडियोस बनाने के पीछे कि जो आप लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट दे रहे हो ये टेक प्लेटफॉर्म्स को, 2 लाख 3 लाख रुपए इस स्किल्स को सीखने के लिए, तो बेसिकली ये उतना टफ है नहीं और ये 2-3 लाख मेरे को लगता नहीं कि हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। तो कुछ नहीं, जस्ट सबके आसानी के लिए, ताकि जितना मुझे आता है उतना अगर कोई और सीखे और उसको एक जॉब मिले तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। तो उसी लिए मैंने ये चैनल शुरू किया। तो हम लोग इस सीरीज़ में सबसे पहले डेटा आईक्यू टूल, जो एक नो कोड टूल है नॉर्मली मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का और डेटा इंजीनियरिंग का भी, तो उसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस चैनल में ही पाइथन, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, एस्केलर्न, फिर आपका अज्यूर हुआ, जीसीपी हुआ, सेज मेकर हुआ, एडब्ल्यूएस का, या मान लो डेटा इंजीनियरिंग का कुछ टॉपिक्स, जैसे डीबीटी एक टूल है बहुत अच्छा, मटीरियन टूल है, इन सब के बारे में, या डेटा ब्रिक्स, तो ये सब धीरे धीरे हम लोग वो भी कवर करेंगे। तो मेन एम यही है कि कम खर्चे में, बेसिकली प्रैक्टिकली ज़ीरो खर्चे में कैसे आप लोग तैयारी कर पाओ, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं बेसिकली, बिकॉज़ ये बहुत डाइवर्स फील्ड है और हर कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट बोल के वही आपको देखना डायबिटीज़ प्रेडिक्शन और क्लासी टाइटेनिक का क्लासिफिकेशन करा के छोड़ देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बड़े अच्छे से कवर करने का कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग टाइम लेके पढ़ाएंगे इस चीज़ को। तो जो टूल हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा है, मैं इसको पहले पेन में कन्वर्ट कर लूँ। चलो ठीक है, लॉक हो चुका है। सो हम लोग जो टूल को इसमें कवर करेंगे वो है डेटा आईक्यू। ठीक है। सो अगर मैं आपको मोटे मोटे अक्षरों में दिखाऊँ तो ये है डेटा आईक्यू का वेबसाइट, आप देख सकते हो। तो अपन लोग क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी, डेटा प्रिपरेशन, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मशीन लर्निंग, डेटा ऑप्स, एमएल ऑप्स, एनालिटिक्स एप्लीकेशन। सो हम लोग ये सब बनाएंगे धीरे 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 धीरे। पहले थोड़ा सा पढ़ ले और समझ ले इन चीज़ों को, और कौन कौन यूज़ कर सकते हैं या फिर किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए इसको। तो एंटरप्राइज के लिए, गवर्नेंस के लिए, एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है। और डेटा ड्रिवन अप्रोच वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है इसमें, उतना डीप में नहीं घुसते हैं। कुछ क्लाइंट्स हैं जो यूज़ करते हैं इस डेटा आईक्यू टूल्स को, तो इन कंपनीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास डेटा आईक्यू का नॉलेज या एक्सपीरियंस आ चुका है। जैसे जी करता है, यूवी सॉफ्ट करता है, ओवीएच करता है, यूनिलीवर करता है। तो चलिए चलते हैं हमारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, या फिर इतना डिमांड में जो आजकल है ये है क्या, एआई जिसे कहा जाता है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे एक्रोनिम पे लिखूँ तो ये बेसिकली अपन का एआई हुआ। सो है क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नॉर्मली एक चीज़ हमको आप बताओ कि हमारा इंटेलिजेंस क्या है, राइट। व्हाट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस, एच आई। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे वो बंदा आईआईटी में पढ़ रहा है तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, या फिर वो कुछ कर रहा है तो इंटेलिजेंट होगा, राइट। तो ये इंटेलिजेंस शब्द का अर्थ क्या है, किसी को आता है तो कमेंट पे लिखना। तो मैं अभी बताता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड वर्जन है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आपके डे टू डे एक्टिविटी को निभाना। सो एनी एनी एनिमल who can do their day to day activity, okay, so the ability of solving day to day activity is intelligence। तो ये जो इंटेलिजेंस शब्द है इसका मतलब है एबिलिटी टू सॉल्व डे टू डे एक्टिविटीज़। ओके। सो अभी एक टर्म आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के लिए वही काम करेगा जो पेस मेकर हार्ट के लिए काम करता है। तो पेस मेकर क्या है, जिनको पता नहीं उनको बता दूँ। पेस मेकर एक मशीन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं
कि अगर आपका हार्ट फेल हो जाए और हार्ट काम नहीं करे, तो अगर आप उसको पेसमेकर से रिप्लेस कर दो तो वो सेम काम करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों के लिए बनाया गया एक शब्द है। मतलब अगर कोई कंप्यूटर, पर्टिकुलरली कंप्यूटर मान लो आप, लेकिन ये नॉट ओनली कंप्यूटर के लिए एक्सपेंडेबल नहीं है, ये कोई भी मशीन के लिए एप्लीकेबल है। कि कोई भी मशीन, अगर हम इंसान नॉर्मली जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उसको करने में सफल होता है, तो उसे हम बोलेंगे कि उसने इंटेलिजेंस अचीव किया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो वही लिखा है यहाँ पे कि फलाना मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस यूजिंग लॉजिक, इफ देन रूल्स, डिसीजन ट्री, ब्ला ब्ला। अब आ जाते हैं मशीन लर्निंग पे। तो मशीन लर्निंग क्या है कि मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये क्या करता है कि ये बहुत सारे स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स और मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ करता है। किस चीज़ के लिए? टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम in a manner where the machine or the code chunk of code can find pattern. So ये basically machine learning कोई भी डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सबसे पहला चीज़ तो लिखो यहाँ पे, डेटा रिलेटेड टॉपिक्स। सो ये क्या करता है ना, डेटा रिलेटेड टॉपिक्स को सॉल्व करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो कौन कौन सा डेटा रिलेटेड टॉपिक होगा और कैसे सॉल्व करेगा? सो मशीन लर्निंग क्या करने का कोशिश करता है कि भाई मशीन लर्निंग मेरा एक पैटर्न ढूंढने का कोशिश करता है। ठीक है, ये एक पैटर्न ढूंढने का कोशिश करता है। अब ये कहाँ पे पैटर्न ढूंढने का कोशिश करता है? डेटा में। सो बेसिकली अगर आपको पता है कंप्यूटर में डेटा होता क्या है? नंबर्स, राइट। प्रैक्टिकली सब ज़ीरो और वन ही है, लेकिन नॉर्मली हर कोई नंबर होता है, राइट। अगर आप मान लो 1, 3, 5, 7, 9, अब पूछा जाए कि अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो आप झट से बता दोगे कि अगला 11 होगा, राइट। क्यों? आपने ये 1, 3 में देखा 2 डिफरेंस है, 3, 5 में देखा कि 2 डिफरेंस है, तो आपने ऐसे अनुमान लगाया या अपना लॉजिक लगाया और आपने निकाला फॉर्मूला। जो रूल होगा इसका होगा कि x2 इक्वल्स टू x1 प्लस 2, राइट। तो ये आपने निकाला किससे? आउटपुट से, राइट। तो यही है मशीन लर्निंग। इन मोटे मोटे शब्दों में यही काम करता है मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग क्या करता है कि उसको इनपुट और आउटपुट दिया हुआ रहता है, और वो कोशिश ये करता है कि उसको वो रूल जिससे वो आउटपुट निकल रहा है इनपुट डालने के लिए, तो वो रूल बना पाए खुद से या आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे। अब तीसरा चीज़ है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? तो डीप लर्निंग एक पर्टिकुलर सेक्शन है मशीन लर्निंग का जिस पे हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, एनएन। सो डीप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अब न्यूरल नेटवर्क क्या है, मैं अभी मोटा मोटा बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके कुछ इनपुट्स रहेंगे। यहाँ पे आपके कुछ इनपुट्स रहेंगे और वो इनपुट्स एक न्यूरल नेटवर्क, तो एक नेटवर्क होगा, राइट। एक नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे। तो इसको कनेक्ट करो, तो ये जो आपका टोटल बना, यहाँ पे कलर बदल देते हैं, तो यही जो चीज़ आपका बना है ये है न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, सो यही है न्यूरल नेटवर्क। अब डीप न्यूरल नेटवर्क किसे कहते हैं? अब डीप न्यूरल नेटवर्क उसे कहेंगे जो डीप होगा, राइट। तो ये जो एक खंबा आपको दिखाई दे रहा है बीच में, मैं एक खंबे जैसे बना देता हूँ, तो इसको लेयर कहा जाता है। ठीक है, ये एक लेयर। अब मान लो यहाँ पे भी 2 मैंने डाल दिया न्यूरल, तो ये 2 लेयर हो गए, राइट। तो यही है न्यूरल नेटवर्क बेसिकली। और डीप न्यूरल नेटवर्क मतलब लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क जो काफ़ी डीप होगा। हाँ, इसमें डीप सेंस या डीप लॉजिक का कुछ नहीं है। सो
डीप न्यूरल नेटवर्क या फिर डीएनएन का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा जो लेयर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा तो परसेप्ट्रॉन बन जाता है, या शैलो न्यूरल नेटवर्क कह लीजिए, कुछ भी। तो समझ में आ गया इन तीनों में डिफरेंस। सो मेरा जो पेरेंट रहेगा वो हमेशा रहेगा एआई, उसके बाद आएगा एमएल, एआई से एमएल, और एमएल से डीएल, राइट।